आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। क्या है देखिए कि किसी पदार्थ के स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L है तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए अपॉन 2 हो तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन समझ में आएंगे पक्का 110%। कि उन क्वेश्चन को बिना सोल्व किए हुए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। यहां पर बोला गया है कि जो पहला तार है उसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है एल, और क्षेत्रफल क्या है उसका, कितना क्षेत्रफल, कैपिटल ए। लेकिन जो दूसरा तार है, ध्यान से देखना, दूसरा तार उसकी जो लंबाई कर दी गई है वो कितनी कर दी गई है 2L, और जो क्षेत्रफल कर दिया गया वो कितना कर दिया गया A अपॉन 2। तो पूछा गया है और इस तार का उसने प्रतिरोध भी दे रखा है, R का मान दे रखा है कितना 4 ओम। तो इस वाले तार का मान पूछा गया है, मतलब R1 का दे रखा है, R2 का उसने मान पूछा। पदार्थ सेम है, कंडीशन एक चीज है, पदार्थ क्या है सेम है। अगर पहला तार जिस पदार्थ का बना हुआ है दूसरा तार भी उस पदार्थ का बना हुआ है, बस क्या हुआ है पहले तार की लंबाई L है और पहले तार का क्षेत्रफल कितना है कैपिटल ए है। दूसरे तार की लंबाई 2L, मतलब लंबाई को दुगना कर दिया गया है और क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है। एक बात और बताऊं, अगर लंबाई को 3 गुना कर रहे हैं ना तो 100% क्षेत्रफल जो है वो 1/3 होगा। अगर इसे 3 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 1/4 होगा, सॉरी 1/3 होगा। और अगर इसे 4 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा 1/4 होगा। और अगर आपसे बोला गया है कि क्षेत्रफल कितना कर दिया जाता है, क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाता है, तो उसकी लंबाई 1/2 गुना हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। समझो, मतलब ये लंबाई का और क्षेत्रफल के जस्ट उल्टा चलता है। अगर ये 2 गुना है तो ये जो 2 आ जाता है क्षेत्रफल में नीचे आ जाता है। अगर ये 3 गुना हो जाएगी, ये 3 क्षेत्रफल में कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल दिया है या नहीं दिया है उससे मतलब नहीं होता, यहाँ पर फिलहाल दिया हुआ था। तो हमें जो काम करना होता है लंबाई पर काम करना होता है। लंबाई कितनी है यहाँ पर, कितनी गुना हो गई 2 गुना हो गई। ओके, एक फॉर्मूला याद रखेंगे आज के बाद आप लोग, कौन सा, कि R2 बराबर होता है N² R1। R2 जो होता है बाद वाली कंडीशन के तार का प्रतिरोध, R1 जो होता है पहले वाले तार का प्रतिरोध। ओके, N क्या होता है यहाँ पर, N होता है कि लंबाई को कितने गुना किया गया है। ठीक है, फिलहाल लंबाई को यहाँ पर हमने 2 गुना कर दिया गया है, पहले L थी यहाँ पर 2 गुना कर दिया गया है, तो यहाँ पर N की जगह जो आएगा 2 आएगा। अगर इमेजिन करिए लंबाई को कितना कर दिया जाता, आधा कर दिया जाता, 1/2L कर दिया जाता, तो यहाँ पर N का मान क्या होता है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अगर लंबाई को हमने आधा कर दिया होता, यहाँ पर L थी यहाँ पर आधा कर दिया होता, मतलब ये होता, तो N का मान क्या होता है यहाँ पर बेटे, जो आगे लिखी हुई संख्या होती है N का मान। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं फिर N/2। फिलहाल दुगुना किया हुआ है, N का मान यहाँ कितना हो जाता है, इसके आगे की संख्या L, लंबाई के आगे की संख्या। इस फॉर्मूले में जो N होता है वो लंबाई के आगे की संख्या होती है, लिखी हुई संख्या होती है। समझो इस बात को, क्षेत्रफल से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर देखिए R2 इजिकल टू हो जाएगा, N का मान आप बताएं कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, R1 का मान कितना 4, यहाँ पर कितना हो 2 दूनी 4 गुणा 4 कितना हो गया 4 चौक 16। तो R2 कितना हो गया 16। निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, वो कितने से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है ना, ऐसा सोल्व करिए। अगर इमेजिन करिए यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट ले लें, अब ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक, एक क्वेश्चन और बनवा रहा हूँ आपको। प्रतिरोध 4 ओम होता, लंबाई इतनी होती, ठीक है, लंबाई L ही होती। अब उसने क्षेत्रफल को 1/3 कर दिया होता, या क्षेत्रफल को कितना कर दिया होता, दुगना कर दिया होता। लंबाई का हमें पता नहीं, चलिए क्षेत्रफल को उसने दुगना कर दिया या 3 गुना कर दो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल 3 गुना हुआ है तो 100% लंबाई जो हुई होगी वो कितनी हो गई होगी 1/3L।
जस्ट उल्टी होती है। तो यहां पर अगर इस केस की बात करता तो यहां पर n का मान क्या होता, ये वाला 3 होता या फिर ये वाला 1/3 होता, तो आप बोलोगे सर 1/3 होता। तो n की जगह कितना रखा जाता, 1/3 का स्क्वायर किया जाता। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा यार, और समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।